हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की उन 10 नई योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो 10 महापुरुषों के नाम पर रखी गई, जिन्होंने हमारे देश पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट किया। दोस्तों, ये योजनाएं हमारे इस बार के बजट सेशन में डिस्कस की गई, जो कि 2025-26 में लागू होंगी, है ना। आप सभी को पता होगा, हमारा जो पहला मार्च का हफ्ता था उसमें हमारे यूपी का बजट आया, जिसमें ये योजनाओं को हमारे डिस्कस किया गया। अब ये योजनाएं हमारे 10 देश के जो महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे देश में व्यापक प्रभाव डाला, इन योजनाओं को उनके नाम पर चलाया जाएगा, जिससे कि समाज की तो भलाई हो ही, साथ ही इन महापुरुषों के बारे में भी लोग जाने। अब इन योजनाओं को हमने देखा कि ये इस न्यूज़पेपर में कबीर से लेकर सबरी तक, लक्ष्मीबाई जी से लेकर अंबेडकर जी तक, ये योजनाओं को इनके नाम पर शुरू किया जा रहा है। अब ये योजनाएं कौन कौन सी हैं और इन योजनाओं को किन किन सेक्टर में अप्लाई किया जाएगा, वो तो इन योजनाओं को जब हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये योजनाएं बेसिकली आप देख रहे होंगे हमारे कृषि, उद्योग, शिक्षा, है ना, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनसे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं इन योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहली आती है मां सबरी। देखिए, मां सबरी, आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ में बेर है और भगवान राम को अपने जूठे बेर खिला रही है। ये जूठे बेर खिला रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेर एक भी ऐसे ना हो जो मीठे ना हो। इनका उद्देश्य ये था कि भगवान को हम मीठे बेर खिलाएं। तो जब भी हम किसी के घर में खाने जाते हैं या कहीं पर भी खाने जाते हैं, तो खाने में क्या क्या है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो कितने लगन से हमको खिला रहा है ना, उसकी श्रद्धा क्या है खिलाने की, है ना। तो जो मां सबरी हैं, उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान को जो है वो बेर खिलाए थे, और उसी लगन से हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में कृषि मंडियां हैं, आप लोग मंडियों में गए जरूर होंगे, जहां पर किसान अपना अनाज लेकर के आते हैं और उनको वो बेचते हैं, और फिर आढ़ती उनको अलग अलग फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं। तो ये जो मंडियां होती है, दिन भर यहाँ पे कई लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं। अब इनके लिए खाने पीने और यहाँ पर बनाया जाएगा रेस्ट रूम, जिनको मां सबरी के नाम पर जाना जाएगा। तो इस तरीके से पहली योजना है मां सबरी कैंटीन और रेस्ट हाउस, जो हमारे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट की मंडियों में बनाए जाएंगे। अब अगली स्कीम जो है वो आ रही है हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, कौन है? सरदार पटेल जी। इनके नाम की ये स्कीम है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा इकोनॉमी जोन बनाने से रिलेटेड है। इकोनॉमी जोन होगा जहां पर कई सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज, कंपनीज होंगी, मतलब रोजगार के संसाधन एक तरीके से बोला जाए यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये रोजगार के साधन सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ओपन किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा जोन 100 एकड़ में होगा। उद्देश्य क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये जोन बन रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फैमिलीज आती हैं, मान लीजिए इस फैमिली में 5 लोग हैं, तो कम से कम एक लोगों को, कम से कम, हो सकता है सभी को मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के पास रोजगार ना हो, कम से कम एक को रोजगार मिल जाए। इसलिए ये सरदार पटेल डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी जोन काम करेगा। यार, ये योजना मेरे को बढ़िया लगी, सरदार पटेल डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी जोन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन के लिए। तो दूसरी योजना समझ में आ गई किसकी है? सरदार पटेल जी के नाम से। बहुत बढ़िया तरीके से समझना, पूरे साल काम आएगी। अगली योजना आती है हमारे मां अहिल्याबाई होलकर। तो ये जो वर्ष है, ये अहिल्याबाई जी का 300वां बर्थ एनिवर्सरी है, और अहिल्याबाई जी ने अपने जीवन से प्रभावित किया बहुत सारी महिलाओं को। तो हमारे यहाँ पे आजकल जो महिलाओं का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। अब इन कामकाजी महिलाओं के रहने की सबसे ज्यादा चिंता होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा चिंता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहां पर जब कोई महिला अपने जनपद से बाहर जाती है, तो रहना बहुत ही ज्यादा उसके लिए दुखदाई होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महिलाओं के लिए हॉस्टल, और वो भी वर्किंग प्लेस के पास में बनाया जाना, ये इस योजना का उद्देश्य है।
जो शुरू में 7 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो रही है, जो बड़े 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि बनारस, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा। ये 7 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो रही है और फिर ये धीरे धीरे से सारे डिस्ट्रिक्ट में आएगी, लेकिन 7 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो रही है। नाम क्या है? माता अहिल्याबाई होलकर हमारे वुमेन हॉस्टल। तीसरी योजना समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो योजना है ये है महारानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। हमारा जन्म झांसी में ही हुआ, हमारे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो ट्रांसफर होता रहता था। तो इनके नाम पर हमारे महारानी लक्ष्मीबाई योजना शुरू की जा रही है। जो हमारे प्रदेश की मेधावी छात्राएं होंगी उनको इस साल स्कूटी का वितरण किया जाएगा और ये स्कूटी का वितरण महारानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत किया जाएगा। तो इस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो स्कूटी के वितरण से संबंधित है, नेक्स्ट योजना थी। अगली योजना जो आती है वो है संत कबीर दास। देखो कबीर दास जी का जन्म हमने सुना होगा, ब्राह्मणी से हुआ था बनारस में, और उनका पालन पोषण जुलाहों ने किया था, नीरू और नीमा नाम की। तो ये दोनों जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया और ये धर्मनिरपेक्ष के द्योतक थे। और बुनकरों के लिए इनके नाम पर टेक्सटाइल पार्क, मतलब सूती वस्त्र उद्योग शुरू किया जा रहा है और ये जो पार्क है सीएम मित्रा पार्क के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो आप लोगों ने पीएम मित्रा पार्क पढ़ा ही होगा, जो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है। 7 ये पूरे देश में बन रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट 7 नहीं 10 सीएम मित्रा पार्क बनाएगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिनका नाम होगा संत कबीर दास टेक्सटाइल पार्क, है ना। टेक्सटाइल के नाम से होगा, जहां पर ना सिर्फ हम प्रोडक्शन करेंगे बल्कि हम यहां पर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के प्रोक्योरमेंट, मतलब उनको संरक्षित रखना जो बना रहे हैं, साथ ही साथ उनका प्रमोशन करने का काम भी करेंगे। तो ये हमारे संत कबीर दास जी के नाम पे है। अब अगली आ रही है मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने वाले संत रविदास जी के नाम की। लेदर वर्क के लिए फेमस, अपने काम से प्यार करने वाले संत रविदास जी के नाम पर 2 लेदर इंडस्ट्री पार्क खोले जा रहे हैं। 2 लेदर इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किए जा रहे हैं, जिसमें से एक आगरा में बन रहा है। और ये जो पार्क है यहां पर सेम टेक्सटाइल पार्क की तरह लेदर से संबंधित कार्य होंगे और इनको विदेशों तक में बेचा जाएगा। लेदर से रिलेटेड जूते हो गए, बैग्स हो गए, बेल्ट हो गए, पर्स हो गए, सब कुछ बनेंगे। ट्रेनिंग दी जाएगी। लेदर वर्क भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है, तो उसमें भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो संत रविदास जी के नाम से ये 2 लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक आगरा में होगा और एक आगे डिसाइड किया जाएगा। अब बातें भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। आप जानते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके नाम पे लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और किसानों के लिए काफी कुछ इन्होंने किया है। तो इनके नाम पर बीज पार्क बनाया जा रहा है, सीड पार्क। सीड पार्क का मतलब बीज पार्क। तो ये जो बीज है, इससे हमारे कोई भी फसल निर्धारित होती है कि फसल की प्रकृति कैसी होगी, है ना। तो ये बीज कम जगह पर ज्यादा पैदावार कैसे हो, इसको लेकर के रिसर्च होगा। उन्नत क्वालिटी के बीज यहां पर मिलेंगे और किसानों को यहां पे जितने भी कृषि से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो सब दूर की जाएंगी। और ये एक बीज पार्क बन रहा है लखनऊ में, जिनके नाम पर यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन्हीं के नाम पर यह बीज पार्क भी बन रहा है। तो चौधरी चरण सिंह बीज पार्क, ठीक है। अब आते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अभी हम लोग यहाँ पे लखनऊ की बात कर रहे थे, लखनऊ से कई बार ये सांसद रहे हैं। अब लखनऊ में से एक इंपॉर्टेंट घोषणा हो रही है और यह घोषणा है कि हर अर्बन एरिया में, नगरीय क्षेत्र में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और ये लाइब्रेरी होगी किसके नाम से? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। तो हर नगर में होगी, ये कोई एक नहीं होगी, हर नगर में एक लाइब्रेरी बनेगी और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से लाइब्रेरी को जाना जाएगा। जरूरी भी है ना। लाइब्रेरी में लोग आजकल पढ़ने भी जाते हैं, किताब, पहले सिर्फ किताबें लेने जाते थे, किताबें पढ़ने जाते थे, लेकिन अब तो वहां पे आपको, मैंने देखा है बहुत सारी लाइब्रेरीज में लोग पढ़ने जाते हैं। आप में से कई लोग ये वीडियो हो सकता है लाइब्रेरी से ही देख रहे हो, है ना। तो ये नगरीय क्षेत्र में बनाई जाएंगी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से
ये लाइब्रेरीज। अब बात करते हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो दोस्तों, बाबा साहब ने हमेशा जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, जो हमारे मतलब पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए काम किया। तो यहाँ पे हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो गांव में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इन 75 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, क्योंकि अब कुंभ वाला तो हट गया। तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट में एससी और एसटी के अलावा हमारे ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स भी पढ़ पाएंगे, लेकिन इनको ज्यादा हमारे रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां पर ये हॉस्टल ओपन होंगे, जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा जा रहा है। अगली योजना आती है हमारे जनजातीय लोगों के लिए। तो ये जो हमारा 2025 है, ये ट्राइबल प्राइड ईयर है, मतलब जनजातीय गौरव दिवस है ना। जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में हम इस पूरे वर्ष को मना रहे हैं, दिवस नहीं, पूरा वर्ष ही है। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में भी 2 अलग अलग म्यूजियम ओपन किए जा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जो ट्राइबल लोग हैं, उनके अलग अलग एलिमेंट्स को यहां पे रखा जाएगा। और ये जो हमारा पूरा का पूरा परियोजना है, ये जो जनजातीय महानायक बिरसा मुंडा जी है, उनके नाम पर इस पूरी परियोजना का नाम रखा जा रहा है। अब ये जो दोनों हमारे म्यूजियम है, एक मिर्जापुर में और एक सोनभद्र में, पास पास में ही है, मिर्जापुर और सोनभद्र, यहां पर ये ओपन हो रहे हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये 10वीं और अंतिम परियोजना थी, लेकिन कम नहीं थी ये भी परियोजना जो हमारे शुरू हो रही है। अब देखो, इसको याद करने की एक मैं ट्रिक बता देता हूं, जिसको आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। देखिए, यहां पे हमने जो सबसे पहले हमारी माँ और महिलाओं के नाम पर योजनाएं थी, उनको पहले याद करते हैं। अगर आप लोग मेरी हेल्प करिएगा, तो सबसे पहले हम लोगों ने माँ सबरी के नाम की योजना देखी। किससे रिलेटेड है? ये हमारे जो मंडियों में कैंटीन लग रही है ना, जो हमारे एग्रीकल्चर मार्केट है, यहाँ पे जो कैंटीन ओपन हो रही है, उससे संबंधित है। क्या से दूसरी हमने देखा माँ अहिल्याबाई होलकर, है ना, माँ अहिल्याबाई होलकर, है ना, माँ अहिल्याबाई होलकर योजना। ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे हॉस्टल, जो महिलाओं का वुमेन्स हॉस्टल है, उससे रिलेटेड है। तो वुमेन हॉस्टल से रिलेटेड ये योजना हो गई। देन उसके बाद से आती है कौन सी? माँ, कौन सी है? महारानी होना चाहिए, माँ नहीं महारानी है, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई योजना। ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे स्कूटी से रिलेटेड है, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जो हमारे मेधावी छात्राएं होंगी, उनको स्कूटी मिलेगी। अब उसके बाद से हम लोग यहां पर देखते हैं संत के नाम से कौन कौन सी हैं। तो संत कबीरदास जो योजना है, ये हमारे प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क, टीपी का मतलब टेक्सटाइल पार्क से है, उससे संबंधित है। देन उसके बाद से संत रविदास जो है, ये किससे रिलेटेड है? संत रविदास, ये योजना हमारे लेदर पार्क से रिलेटेड है। लेदर पार्क आप सभी जानते होंगे, है ना, आगरा में एक बन रहा है। तो ये हमारे देश में 2 लेदर पार्क बनाने से संबंधित है। 5 हो गई। अब उसके बाद से भारत रत्न की बात करते हैं। जो भारत रत्न है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सरदार पटेल जी हैं, ये भी भारत रत्न थे। तो सरदार पटेल जी के नाम से मेरी जो सबसे फेवरेट है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी जोन बनाया जाएगा 100 एकड़ में, जहां पर अलग अलग कंपनीज खोली जाएंगी और हर फैमिली के, उस डिस्ट्रिक्ट के हर फैमिली से कम एक लोग को रोजगार मिले, ये हमारे इंश्योर किया जाएगा। देन उसके बाद से आते हैं भारत रत्न हमारे कौन से? बिल्कुल हाँ, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से लखनऊ में क्या बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है बीज पार्क, है ना, सीड पार्क बन रहा है। ये सिर्फ एक बन रहा है, सीड पार्क बन रहा है, ये सिर्फ एक बन रहा है। कहां पर? लखनऊ में बन रहा है, याद रखिएगा। देन उसके बाद से आता है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे देश में लखनऊ से कई बार सांसद रहे। अब हमारे जितने भी प्रदेश में अर्बन एरियाज है, वहां पर एक लाइब्रेरी बनेगी
और ये लाइब्रेरी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा। फिर आते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये भी भारत रत्न थे, तो अंबेडकर जी के नाम पर भी ये योजना आ रही है, जिसमें हमारे जो SC ST और डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए फिर से हॉस्टल आ रहा है। यहां पर अहिल्याबाई होलकर में वुमेन्स के लिए है और यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए। तो देखिए 1 2 3 4 लोगों को ये भारत रत्न के नाम से जो है हमारे थे उनके नाम पे, तो ये देखो एक साथ मैंने लिख दिया। अब उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं कौन से, नेक्स्ट आते हैं हमारे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ट्राइबल्स के लिए बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो बिरसा मुंडा म्यूजियम कहां पर खुल रहा है, तो बिरसा मुंडा म्यूजियम हमारे 2 जगह पर खुल रहा है, एक है सोनभद्र में और दूसरा है मिर्जापुर में। तो इस तरीके से ये हमारे 10 महापुरुषों के नाम से 10 योजनाएं हैं। आई होप आप लोगों ने इसी वीडियो में याद कर लिया होगा ये योजनाओं के नाम, जिस तरीके से हमने यहां पर किए। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बहुत सारी खबरें आपको डेली बेसिस पर मिलने वाली है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स मिलने वाला है, तो मिस मत करिए, डेली बेसिस पर पढ़िए 7 बजे। और ये अब यूपी की जो न्यूज है, यूपी से रिलेटेड जो खबरें, वो भी आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड जय हिंद।